हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको नित्य की तरह ले चलता हूँ भागवत की बृहत गंगा में अवगाहन कराने के लिए। एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर अनुभव है और आप लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। मैं यथार्थ लेकर चल रहा हूं, जैसा भागवत में कहा गया है वही आपको सुना रहा हूं। न इसमें कुछ जोड़ रहा हूं न घटा रहा हूं, यथारूप जैसा है वैसा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन में एक अभिलाषा थी, कभी समय मिलेगा तो भागवत की मूल कथा का रिकॉर्ड करेंगे, उसको रखेंगे डिजिटल रूप में। अभी ये कार्य पूर्ण हो रहा है। आप लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, आप लोग इसके धन्यवाद के प्राप्त पात्र हैं, ठाकुर जी की कृपा पात्र हैं आप लोग। तो आइए देर न करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थस्कन्धः तत्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवयसम् एकदां वीन्य आत्मवान् आत्मना वर्धितासेष स्वानुसर्गं प्रजापतिः। जगतस्दुःखस्यापि वृत्तिदो धर्मवसन्त भृत्तशत्वतां धर्मभृत्सतां वृत्तिदो धर्मभृत्सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञवान्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वयमेव अन्नादि तथा पुरग्रामादि सर्व की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। आत्मज्ञ स्वात्मजान्नस्य विरहा द्रुतिमिव प्रजासु मनश्वेकौषधारोगात् तपोवनम तत्राप्योदाभ्यो नियमो वैखानश्रम सुत्तमयि वैखान स्वसम्मतये आरब्धो गृहतपसि यथा स्वविजये पुराः हो चुका है। अतः अब मैं अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपनी विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को विलकती हुई छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कंदमूल फलाहारा शुष्कपर्णाशना क्वचित् अवभक्ष कतिचित् पक्षान् वायो भक्तिस्ततः परम। ग्रीष्मे पंचत पावीनो वर्षाश्वासारषाढमुनि आकंठो मग्नो सुसिरे उदके स्थंडले सयोः। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पीकर रहे। इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर प्रथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। तृतीक्षुरियत वाग्दांत उर्गुरेता ऊर्ध्वरेता जितानिलो आराराधेषु कृष्ण वच्चरतव उत्तमम्। तेन कर्मानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मामलायसयो प्राणायामै सन्निरुद्ध षड्वर्ग क्षिन्न वंदन। उन्होंने शीतोष्णादि 100 प्रकार के द्वंद्वों को सहा
तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। शनत कुमारो भगवान यदा ह्याध्यात्मिकं पुरं योगम तेनेव पुरुषम वजत पुरुषर्षभ भगवद्धर्मिणं साधु श्रद्धया तथा सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्यन्य विषया भवत्। तो भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्धो सत्त्वात्मनस्तदनुं सस्मरणानुपूर्त्या तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्धो सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरिक्तमदहुन्निसतेन येन चिक्षेद संशयपदं निज जीवकोशम्। इस प्रकार भगवद उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो 100 प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय हैं। छिन्नान्यधीरित गतात्मगतिर्निरीह तत्त्यजे छिन्नदिदं वयुनेन येन तावन्न योग गतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावद् गदाग्रज कथा सुरतिं न कुर्यात्। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सभी प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीवकोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। एवं सवीर्य परवरः संयोज्यात्मनमात्मनि ब्रह्ममूतो ब्रह्मभूतो दृढ़ं काले तत्याजस्वं कलेवरं संपीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायु मुत्सारदिञ्चनये नाभ्यां कोष्ठेव स्थाप्य यदुरः कंठशीर्षण। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर दिया, ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने संपीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायु मुत्सारयञ्चनये नाभ्यां कोष्ठे स्वस्थाप्य युधरः कंठशीर्षणे उत्सर्पयस्तु मूर्धनिं क्रमेणाभीष्य निस्पृहो वायुं वायोक्षितो कायं तेजस्तेजस्वी युजत्। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया और उन्हें किसी प्रकार की सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग करके प्राणवायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समिष्ट तेज में लीन कर दिया। खान्याकाशी द्रवं तोये यथा स्थानं विभागसो क्षितिं अम्बसि तत्तेजस्य दो वायो नवं नभस्यमुन् इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यतोद्भवं भूतादिना मृत्योत्कृष्य महत्यात्मनिषन्दते। हृदयाकाशादि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिरादि जलीय अंश को समिष्ट जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में और जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में लीन किया। तदनंतर मन को सविकल्प ज्ञान में, जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में और इंद्रियों को उनके कारण रूप तन मात्राओं और सूक्ष्म भूतों तन मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्वत्व में लीन किया है। तम सर्वगुण विन्यासम जीवे माया महीन्यधात तम चानुसे आत्मस्थो मवसावनुसही पुमान ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थो जहात प्रभु। फिर संपूर्ण गुणों की
अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्त्व को मयोपाधिक जीव में स्थित किया। तदनंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। अर्जुन नाम महारांगी यतुपत्नी अनुगतावनम सुकुमारियों यतुदर्हाम च यतुपदभ्याम स्पर्शनम भुवः। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। अतीव व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषयाचार सदेह यात्र्यो नाविंदतार्तिम परिकर्षिता सा प्रेयस्कर स्पर्शन मानव निवृतम। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल फल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी तो भी प्रियव्रत के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। देहम विपन्न नखिल चेतने चेतनादिकम देहम विपन्नाखिल चेतनादिकम पत्न्यु पृथिव्या दयतस्तचात्मनो आलक्ष्य किंचित विलिप्य सासते चिता मतारोपय ददृशानुनी। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे चिता पर रख दिया। विधाय कृत्यम हृदिनी जलाप्लुता दत्तोदकम भर्तुरुदार कर्मणो नद्वादिविस्तात्रिप्रीत्योत्रिदां परित्यो विवेश वह निम्ध्यायति भर्तुपादौ। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। फिर परंपराक्रम पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। विलोक्यानुगतां साध्वीं प्रथम वीरो वरम पतिम तुष्टुर्वरदां देवीर्देवपत्न्यो देवपत्न्यो सहस्रशो कुर्वन्त्यो कुसुमाशारं तस्मिन् मन्दर्शानुनि नदत्स्वमरतुर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम्। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपनी पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे दीवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देव्य ऊचो हूँ अहो एयं वधूर्धन्याम याची भूर्जाम पतिम सर्वात्मना पतिम भेजे यज्ञ श्री वधूरिव शेषानूनम ब्रजत्यूर्धो मनु वेन्यम पति सतीम पतिम सती पश्यतास्मानतीत्यार्ची दुर्विभाव्येन कर्मणो। देवियों ने कहा अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राज राजेश्वर पृथु की मनवाणी शरीर से कठिन उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की गर्दी हैं। अवश्य ही अपने अचिंत कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघकर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही हैं। तेषां दुरापम किम त्वन्यमंत मर्त्यानां भगवत्पदम भुवि लोलायसो ये वे निष्कर्म्यं साधयन्ति तो ये स वंचितो बता मध्रोक प्रक्षेण महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते हैं। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति करने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ हैं। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य रूप पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय वह ठगा गया है। मैत्रेय उवाचो स्तुवती स्वमर स्त्री सुपति लोकम गता वधूयं व आत्मविदां दुर्यो वेन्यो प्रापाच्युताशयो इत्थं भूतानुभावोषो प्रतुष भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितमुद्दामचरितस्य। श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए थे महारानी अर्ची भी उसी पति लोक हो गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। यह इदम सुमहत् पुण्यम श्रद्धया वही पठेत श्रावे शृणुयाद्वापि स प्रतो पदवी मेयात् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपति वैश्य पठन विटपति स्याच्छूद्र शक्तवताम्यात्। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता सुनता अथवा सुनाता है वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। बोल भागवत भगवान की जय। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्रीकृत्व इदमाकर्ण्यम नरो नार्योऽर्थवाधृतो अप्रजा सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमो
अस्पष्ट कीर्ति सुयसा मूर्खो भवति पंडितो इदम स्वस्थैनम पुंसाम मंगल्यो निवारणम। स्त्री ही अथवा पुरुष जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी, मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलियमलापहम धर्मार्थो काम मोक्षाणम सम्यक सिद्धिमभीप्सुभिः श्रद्धे तदनुस्राव्यम चतुर्णाम कारणम परम। कारणम ब्रह्म, यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला, यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। विजयाभिमुखो राजा सुत्वे तद्वियातियान् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः प्रतवयतः मुक्तान्य संगो भगवत्यमलां भक्तिमुद्वहन् विन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयेत् पठेत्। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते हैं, जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है उसके आगे आकर राजा लोग इसी प्रकार भेंटें रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने और सुनावे और पढ़ें। वे चित्रवीर्याभिमितम महन्माहात्म सूचकम अस्मिन् कृतमत्तेरमत्यो मर्द्यो पार्थवीं गतिमाप्नुयात्। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्मा को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी ही गति पाता है। अनुदिन मदमादरेण प्रसणवन प्रतुचरितम प्रसयन विमुक्त संगो भगवती भगव सिंधुपोत पादई सचन पुणाम लभते रतिम मनुष्य। जो पुरुष इस प्रतु चरित्र का प्रतिपादन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे त्रयोविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। आप सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत का हम अनुष्ठान में सहभागी बने हुए हैं। ठाकुर जी हमारी सभी मंगल कामनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद अपने धाम की प्राप्ति हम आपको करावें। ऐसी देखो हमारी आपकी टिकट तो कन्फर्म है। अभी सुनाना, बोले जो इस चरित्र को कहेगा सुनेगा उनका तो महाराज कल्याण है ही। कहेगा सुनेगा पढ़ेगा सुनाएगा तो हमारा आपका तो कन्फर्म है। अब हम जो लोगों को आगे शेयर करेंगे, बांटेंगे, लोगों को देंगे तो वो उनका भी कल्याण होगा, तो उसके कल्याण का कुछ अंश हमको भी मिलेगा। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जिस प्रकार एजेंटों को जैसे कमीशन मिलता है उसी प्रकार ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान से जोड़ने पे हमको भगवान के अधिकाधिक भक्ति फल स्वरूप की हमें अधिक प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए श्री धाम वृंदावन से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हृदय से प्यार भरी आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, हरि ओम।